प्रश्न किया, बोले महाराज भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, आप कृपा करके हमको बताइए। तब बताया गया सबसे पहले भागवत की कथा सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। क्यों सुनाई नारद जी को? तब वर्णन किया, नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने भक्ति महारानी को देखा। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे। उनकी प्रसन्नता के लिए नारद जी महाराज ने बद्रीनाथ में जाकर के सनत कुमारों से पूछा। तब सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का एक ही तरीका है। क्या? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर आनंद नाम के वन में भागवत की कथा कराओ, उसी से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यहां भक्ति पुष्ट करने नहीं आए हो। भक्ति आप सबकी पुष्ट है, भक्ति मेरे अंदर आप सबके अंदर है। क्यों लगता है कि भक्ति हमारी पूर्ण नहीं है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो हमारे चित्त में नहीं है। और ज्ञान और वैराग्य के ना होने के कारण मां भक्ति जो है वो विचलित रहती है, इसलिए हमको लगता है कि भक्ति हमारी पूर्ण नहीं। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा, जैसे ही आपको वैराग्य हो जाएगा, अब यहां ज्ञान और वैराग्य क्या, बस ये दो बातें सुन लो, फिर हम कथा को विराम देते हैं आज के प्रसंग को। ज्ञान क्या है? विवेक को ज्ञान कहते हैं। सही और गलत की पहचान हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता, ज्ञान का मतलब विवेकी होना होता है। नॉलेजेबल व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, विवेकी व्यक्ति को बनाया जाता है। हमारे घर में दोनों होते हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा होता है और एक वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है पर निर्णय सही बताता है। दो लोग होते हैं ना। लाइफ के जब बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं, पढ़े लिखे के पास नहीं जाते आप, उसके पास जाते हो जिसका निर्णय सटीक होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान बंधुओं कहां से आता है? ये सत्संग में ही आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और ये विवेक भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप पढ़ लिख करके विद्वान अपनी काबिलियत पर बन सकते हो, पर विवेकी ज्ञानी आप राम जी की कृपा से ही बनोगे। रावण के पास 10 सिर हैं, वो ज्ञानी बहुत है, पर विवेकी तो श्री हनुमान जी हैं। विवेकी तो श्री हनुमंत लाल है, रावण नहीं है। तो हमको विवेक प्राप्त करना, उसी को ही ज्ञान कहते हैं। विवेकी होना अच्छी बात है। माफ कीजिए, जिस व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत समय लगता है ना, समझ जाना कि वो सत्संग कम करता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में आई घटना हो, दुर्घटना हो, उस पर चंद विचार करके और निर्णय लेता है, और जो निर्णय लेता है वो सबके लिए उचित होता है, समझना ये सत्संगी व्यक्ति है। सत्संगी व्यक्ति की पहचान है। एक और बात इसमें भी चूक है कि कई लोग हैं वो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, वो भी गलत है, वो भी सत्संगी व्यक्ति नहीं है। तो पता कैसे चले निर्णय ठीक है? निर्णय में सबके सुख का विचार हो, सबके हित का विचार हो, और निर्णय लेने में ज्यादा समय भी ना लिया गया हो, तो समझ जाना सत्संगी व्यक्ति है, सत्संग करता है। ये ज्ञान का स्वरूप है। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई। अगर ज्ञानी नहीं होते तो विचलित हो जाते, जरा से पट्टा लपेटे गए पूंछ पे तभी उछल कूद मचा देते, नहीं खड़े ही रहे। ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। लंबी पूंछ करते गए, और लाओ और लाओ और लाओ। क्यों भाई? पूरी लंका है, बड़ी लंका है, ज्यादा सामग्री लगेगी, खड़े रहो। ज्ञानी है इसीलिए ऐसा कर पाए। और जैसे आग लगाई महाराज, जिस जिस घर से आया था कपड़ा सारे जला दिए।
विभीषण को छोड़ के सारी लंका जल गई। अच्छा, लंका जलाने का एक कारण और था, पता है आपको? हनुमान जी महाराज ने जब लंका देखी ना, हनुमान जी मोहित हो गए लंका पर। वाह, बड़ी सुंदर है। हनुमान जी महाराज ने जब लंका को देखा तो बोले कितनी सुंदर लंका है, लेकिन तुरंत मन में विचार किया, इतनी सुंदर लंका है पर श्री राम जी से युक्त नहीं है, और राम जी से युक्त नहीं है और मुझे भा रही है, तो ऐसी लंका को तो आग लगा दूंगा मैं, जिसमें राम जी नहीं है, जो राम जी की नहीं है। मुझे कैसे भा सकती है, मुझे कैसे प्रिय लग सकती है? और मुझे यदि प्रिय लग गई है और राम जी से विहीन है, ऐसी लंका को मैं देख नहीं सकता दोबारा। उसको ऐसा बना दिया कि दोबारा आऊं तो मेरा मन ना लगे इसको देखने में। लंका ऐसी बना करके गए कि जब राम जी की पूरी सेना लेकर के हनुमान जी आए ना, तो दूर से ही देखते ही हनुमान जी का अब मन ही नहीं कर रहा लंका को देखने का। बोला हाँ, अब ठीक है, अब मेरे नेत्रों को भा नहीं रही, अब बढ़िया है। राम जी से युक्त होती तो देखता इसको। बहुत सुंदर है राम कथा भी, अद्भुत है। तो हनुमान जी विवेकी हैं, रावण ज्ञानी है, हमको विवेकी बनना है। कब कहां कैसे क्या निर्णय लेना है, और वो निर्णय सबके हित का है कि नहीं, उस निर्णय में कहीं मेरा पक्षपात तो नहीं हो रहा है, ये विचार करके निर्णय लेना, ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। ये ज्ञान कहलाता है, सही गलत की पहचान। भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान, और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य कौन है? मैं अपनी हर कथा में कहता हूं, वैराग्य का मतलब हम त्याग समझते हैं, छोड़ देना। वैराग्य किससे करना है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उल्लासनगर के अपने उन सब मित्रों पर ध्यान रखना जो 7 दिन में कथा में नहीं आ रहे हैं। 7वें दिन तक जिसका यहां पर आना नहीं हो, 8वें दिन अपने फोन में ब्लॉक कर देना, अपने व्हाट्सएप से उसको उड़ा देना, फेसबुक इंस्टाग्राम जहां पर भी वो है उसको विदा कर देना। जा बेटा, मेरे अब तू किसी काम का नहीं है। क्यों? ठाकुर जी से तेरा कोई संबंध नहीं, तो मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। भाई आजकल लोग कहते हैं अपनी चीजों के लिए स्टैंड लो, अपनी चीजों के लिए स्टैंड लो, अपनी चीजों के लिए लड़ो। अरे हम वैष्णव हैं, हम ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकते? जो ठाकुर जी का नहीं वो हमारा नहीं है। इतना स्टैंड तो ले ही सकते हैं। आप कहोगे महाराज जी वो घर का ही व्यक्ति हो तो? अब घर में तो संग ही रह रहे हो, फोन पे ब्लॉक कर दो उसको। कहीं से तो ब्लॉक करो, कहीं से तो संबंध तोड़ो। और आजकल महाराज जी ऐसा हो गया है, प्रत्यक्ष किसी को कह दो कि मैंने तुझे छोड़ दिया, वो नहीं माना जाता। इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया उसने। ओहो, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में जैसे महाराज जी डाइवोर्स के केस होते हैं ना, ब्लॉक के भी केस चलेंगे। वकील किया है, क्यों? ये ब्लॉक करना चाह रहा है मुझे। भाई इतना सोशल हो गए हैं लोग, इतने सोशल मीडिया के अधीन हो गए हैं। हर युग में 2 राक्षस, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, शिशुपाल दंतवक्र, रावण कुंभकर्ण। कलयुग में इंटरनेट नहीं, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, ये 2 राक्षस हैं कलयुग के। कल की भगवान आकर के कल की का ही थोड़ा अपभ्रंश कर दो, क्लिक हो जाएगा, क्लिक। बस आकर के ऑफ क्लिक करेंगे वो, इन दोनों को ही बंद करेंगे, सोई सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन इंटरनेट और फोन बंद हो गए उसी दिन से सतयुग शुरू। महाराज जी अभी अगर ऐसा हो, इसी समय इसी वक्त पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट बंद हो जाए, कितनी 5 मिनट के लिए बंद हो जाए, कम से कम नहीं तो 5000 मृत्यु तो हो जाएंगी 5 मिनट में। लोग सच, आप सही में हंस रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च की बात है। अगर 5 मिनट के लिए पूरे एक पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता, और एक नहीं अनेक देश खत्म हो जाएंगे 5 मिनट में। यही तो राक्षस करते हैं, वो सबको अपने अधीन करते हैं।
तुम मेरे बिना रह नहीं सकते। यही तो राक्षसों ने किया हमेशा, और यही आजकल हो गया। और ये मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं खुद भी उसके अधीन हूं, लेकिन हैं तो हैं। तो भैया जो ठाकुर जी का नहीं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये ज्ञान और वैराग्य हैं, इन दो को कम से कम इतनी मात्रा में तो जीवन में लाओ। ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत की कथा हुई, और भागवत कथा होते ही महाराज जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के आई, कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य युवान हो गए, नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आई, और कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। और जैसे ही युवा हुए, युवा होते ही भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। भक्ति को देख के ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे, और इन तीनों को देख करके जितने श्रोता थे सब नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग कहता है ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा है, ताकि हमारा ज्ञान पुष्ट हो और वैराग्य पुष्ट हो। ये दोनों पुष्ट होंगे तो भक्ति स्थिर होगी, नहीं तो भक्ति विचलित रहेगी। आज के प्रसंग को यहीं तक ही हम कह करके विश्राम करते हैं। आओ बड़े भाव से सब लोग। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ प्यारो रहे वृंदावन जन मन सुख प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम। 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 मदन मोहन को रूप निरख के, मोहन को रूप निरख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मोहन को उठाओ भुजा सनातन बल बल जा। वृंदावन प्यारो
हे श्री वृंदावन मेरो मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को सनातन बल बल जा वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीना हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो प्यारो गोपीना हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को श्री राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन आतुर हित हरिवंश पुकारा श्री राधा राधा हे प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा हे बड़ो प्यारो राधा नाम तब सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन
नवल कुंज ही अमान, यौवन किशोर पुराण बढ़ाओ, नवल कुंज ही अमान। कुंजन कुंजन कीरज धारे, कुंजन कुंजन कीरज धारे, कुंजन कुंजन कीरज धारे, ओ हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन कीरज धारे, कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यशगार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। दोनों भुजा उठा के, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी माँ के बिहारी, ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, और यह आनंद करवावे वारो, करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो। सबको मिलवावे जो जो भुजा उठा के नहीं गाएगा वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। भुजा उठाओ, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे वारो। श्री वसन शाह दरबार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा श्री राधा श्री राधा।
माइक की आवाज तो आ नहीं रही, आप ही लोग अपनी आवाज सुनाओ, गाओ। हमारो धन, हमारो धन, जीवन धन,